नमस्कार, 7 बज चुके हैं और मॉर्निंग जी में इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। खबर यह है कि सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जी हां, रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स चैट की जांच अब एनसीबी करेगा। शोविक चक्रवर्ती, जया साहा, श्रुति मोदी पर भी केस दर्ज हुआ है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने दिल्ली की टीम मुंबई जाएगी, ये बड़ी खबर है। नारकोटिक्स ब्यूरो की एक टीम मुंबई जाएगी, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि कल जब ये मामला सामने आया, रिया चक्रवर्ती के चैट हमने आपको दिखाए थे। जी न्यूज पर आपने देखा था किस तरह से उनके चैट के जरिए ये पुष्टि होती है कि रिया ड्रग्स का सेवन करती थी और वो लोग जो लगातार सीबीआई की रडार पर है, उनका नाम भी उन मैसेजेस में शामिल था। और अब ये बड़ी अपडेट है, रिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ड्रग्स को लेकर यह मामला रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज किया गया। रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स चैट की जांच अब एनसीबी के जरिए होगी। सुशांत की मौत को 74 दिन हो चुके हैं। हर बीतते दिन के साथ एक नए एंगल की एंट्री हो रही है। जिस तरह से पिछले 50 घंटों से ज्यादा वक्त से सुशांत केस में सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा हो रही है, तो वो है सुशांत की मौत का ड्रग्स कनेक्शन। जैसे जैसे घड़ी में वक्त बदलता जा रहा है, जांच एजेंसियों के निशाने पर सुशांत केस का एक एक संदिग्ध आता जा रहा है। लेकिन जांच के केंद्र में एक नाम सबसे प्रमुख तौर पर अगर आ रहा है तो वो है रिया चक्रवर्ती। अब रिया चक्रवर्ती सीबीआई और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की नजर में है और अब एनसीबी ने केस भी दर्ज कर लिया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 22, 27, 29 में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी, जया साहा और गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। रिया को सबसे पहले समन भेजा जा सकता है। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला है। देखिए, नारकोटिक्स का जो मामला है ना, जैसे ही नारकोटिक्स की सप्लाई की बात आती है तो एक बड़ा बहुत अहम सवाल उठता है कि कौन सप्लायर है। और सप्लायर जो सामने आता है ना, वो सप्लायर मेन नहीं होता है, उसके पीछे कोई सप्लायर होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा खुलासा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसमें आने से। ये दोनों बैक एंड का भी चेन और फ्रंट एंड का चेन, दोनों पे खुलासा होने की कुछ उम्मीद है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस बात का पता लगाएगा कि आरोपी रिया चक्रवर्ती किससे ड्रग्स लेती थी और रिया किसके जरिए ड्रग्स लेती थी। रिया से व्हाट्सएप चैट के बारे में पूछताछ की जाएगी। क्या सुशांत भी ड्रग लिया करते थे? आज सीबीआई जांच करने पहुंची है, ईडी जांच करने पहुंची है, सब तथ्य सामने आ रहा है। इसमें देखिए, ड्रग कनेक्शन, दुबई से मामला जुड़ा हुआ है। वहां के गृह मंत्री जब सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड होता है तो कहते हैं कि कुछ 15 से 20 मिनट के, आधा घंटा के अंदर के सुसाइड का मामला है। सीबीआई जांच नहीं होगा। जैसे ही ड्रग कनेक्शन की बात सामने आई, एक्टर कंगना रनौत ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद करना चाहूंगी, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा की दरकार है। मैंने न केवल अपने करियर को बल्कि अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। सुरक्षा इसलिए चाहिए क्योंकि जिस तरह सुशांत कुछ डर्टी सीक्रेट्स जान गया था, इसीलिए उसे मार दिया गया। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? कंगना ने बॉलीवुड को बताते हुए कहा कि अगर नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड में आया तो कई ए लिस्टर्स की गर्दन फंसेगी। कंगना ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय दवा कोकीन है। ये लगभग हर हाउस पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत महंगा है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाई प्रोफाइल लोगों के घरों में जाते हैं तो इसे मुफ्त में दिया जाता है। एमडीएमए क्रिस्टल पानी में मिलाया जाता है। इसे बिना आपकी जानकारी के भी आपको दिया जाता है। ये दीपिका पादुकोण जो है वो अचानक से 2015-16
मुझे डंप किया गया था, तो मुझे उसका डिप्रेशन आज हो गया है। और वो सुशांत सिंह राजपूत को कहती है कि he was depressed so he just killed himself। और उसका देखिए वो पूरा फिर रैकेट जो है उस तरह के कमेंट्स को लाइक करना शुरू करता है, रीट्वीट करना शुरू करता है। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, कोक नीरज और सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग के वॉचमैन से 13 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई सुशांत के करीबी लोगों से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कई बार पूछताछ कर चुकी है। सुशांत केस में सीबीआई सुपर एक्शन में है और अब जल्दी ही सुशांत की मौत का राज परत दर परत खुलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे दोनों सहयोगी राकेश त्रिवेदी, अंकुर त्यागी मुंबई से जुड़ चुके हैं। रोज आप इनके जरिए इस मामले की हर एक अपडेट जान रहे हैं। अंकुर, रिया के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है ड्रग्स को लेकर, अभी इस पर क्या अपडेट है? क्या आज उनसे पूछताछ संभव है इस मामले में? देखिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले तो उस गौरव आर्या नाम के उस शख्स को खोज रही है, जो कि जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है। बताया ऐसा जा रहा है कि ये शख्स गोवा में है और इसको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल जो, क्योंकि यही वो आदमी है किंगपिन, जो कि बांद्रा के इलाके में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ये भी एक कड़ी होगी इसके बाद। ये कड़ी सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिया चक्रवर्ती के मामले पर जाके ख़त्म हो जाएगी। गौरव आर्या से ये भी पता लगाया जाना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ रिया से ही डील कर रहा था या बाकी की सेलिब्रिटीज़ हैं या सोशलाइट्स हैं जिनको वो इस तरह के ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। शायद इसीलिए अब गौरव आर्या पे पूरी की पूरी निगाहें इस वक्त जो एजेंसीज हैं उनकी टिक चुकी हैं। राकेश, गौरव आर्या को तो एजेंसी ढूंढ लेंगी क्योंकि धरपकड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन अब इस मामले में हम क्या देख रहे हैं? सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, नीरज सिंह को लेकर या फिर वॉचमैन से जो पूछताछ हुई है, ये दौर आगे बढ़ सकता है पूछताछ का? और क्या इस बार रिया चक्रवर्ती इसमें शामिल होंगी? जी बिल्कुल, देखिए पयोधी, ये दौर आगे बढ़ सकता है। अभी बीती रात ही जो है तकरीबन 13 घंटे की जो पूछताछ है वो इन सबसे हुई है। आज फिर से जो है सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश थावन, इन सबको बुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी, ये जो एक नाम है, ये जो एक शख्स है, ये जो किरदार है, ये सबसे अहम कड़ी यहाँ पर साबित होगा है सीबीआई की जांच में, क्योंकि इसी शख्स को बहुत सारी बातें पता है जो शायद अब तक उसने पूरी बातें जांच एजेंसी के सामने नहीं रखी हुई हैं। एक एक करके जो है वो ये बातें सामने रख रहा है। इससे पहले जो है उसने ये बात बताई कि कैसे ड्रग्स को लेकर के जो चैट हुई थी, इसके बाद में ये बात सामने आई कि उसने 8 हार्ड डिस्क जो है वो डिलीट करने की बातें जो है उसके सामने वो सामने आई। तो ऐसे में सीबीआई को उम्मीद है कि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स हो सकता है जो आगे आने वाले दिनों में और बहुत सारे खुलासे कर सकता है। उसके बाद में जो है रिया चक्रवर्ती का नंबर आएगा। लेकिन फिलहाल रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें जो है लगातार और बढ़ती जा रही हैं। पहले वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने गई, अब सीबीआई जो है बहुत जल्दी उनको समन कर सकती है। और दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो मुंबई जब आएगी तो वो बाकी किरदारों से पूछताछ करने के बाद वो भी आखिर में रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज करने के लिए पहुंचेगी। पयोधी, बिल्कुल राकेश, और अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आज भी सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह को लेकर कहा जा रहा है उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि उनके साथ जिस पहलू पर सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है उसमें अपने खुलासे सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के बयान से हुए हैं। विरोधाभास हमने दोनों के स्टेटमेंट में देखा था। जी बिल्कुल, और इतना ही नहीं कि दोनों के आपस के बयानों में तो विरोधाभास सही, लेकिन कई बार ऐसे भी हमें जानकारी पता चल रही सूत्रों से कि सिद्धार्थ पिठानी ने खुद अपने बयानों को भी कई बार जो है कॉन्ट्राडिक्ट किया हुआ है। सबसे एक सवाल ऐसा था जो हमें सूत्रों ने बताया कि सिद्धार्थ पिठानी उस सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे थे। उनसे ये जब पूछा गया कि जब आपने चाबी वाले को बुला करके दरवाजा तोड़ा और आपको जब सुशांत का शरीर जो है फांसी पर लटका हुआ जब आपको मिला तो आपने परिवार वालों को तो फोन किया, लेकिन आपने रिया चक्रवर्ती को फोन क्यों नहीं किया? जिसके जवाब में बड़ी आसानी से पहले सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि मैं रिया को फोन करना भूल गया था। ऐसे में जांच एजेंसी का सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब रिया चक्रवर्ती लिव इन रिलेशनशिप में सुशांत के साथ रहती है, 8 जून तक उनके साथ में थी, तब ऐसे में आप ये बहुत ही ऑब्वियस बात बनती है कि आप सबसे पहले रिया को फोन करते हैं। आपने रिया को फोन क्यों नहीं किया? और उसके बाद में आप लगातार उनके संपर्क में आए, आपने उनके समर्थन में मुंबई पुलिस को एक ईमेल लिखा। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है बहुत ही संदेहास्पद एजेंसी को दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी को बार बार जो है ग्रिल किया जा रहा है ताकि दौर कितना लंबा है। अंकुर, एक छोटी सी जानकारी, एम्स की जो एनसीबी की टीम रवाना होगी मुंबई के लिए, उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास, कब तक वो आएगी?
देखिए, अंदाज़ा ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक या कल सुबह तक ये टीम आ सकती है, क्योंकि इनको बाकी की जो अपनी डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो भी पूरे करने हैं। लेकिन उससे पहले की जो तैयारी होती है, मुंबई आने से पहले की जो तैयारी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज शाम नहीं तो कल सुबह तक जो एनसीबी की जो टीम है वो मुंबई आ जाएगी। और फिर पूछताछ का जो एक अलग दौर, क्योंकि हमने इससे पहले ईडी की पूछताछ का एक दौर देखा था, अभी सीबीआई इस वक्त पूछताछ का दौर चल रहा है। अभी तीसरी एजेंसी होगी जो इस पूरे मामले में कदम रखने जा रही है। तो जाहिर तौर पर अंकुर और राकेश, आप दोनों आगे भी मॉर्निंग जी में हर एक अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिएगा। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद। लेकिन सुशांत सिंह की मौत के केस में आज कहानी ड्रग्स से जुड़ गई है। एक तरफ ईडी की चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, साथ ही रिया सुशांत को भी ड्रग्स देती थी। और अब आपको इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा हम बताते हैं। रिया ने दीपेश सावंत के जरिए मंगवाए थे ड्रग्स, ये बड़ी जानकारी आई है। रिया और मिरांडा के बीच व्हाट्सएप चैट से ये बड़ा खुलासा कल हमने आपको दिखाया था। चैट में 17,000 रुपए में ड्रग्स खरीदने की बात का जिक्र भी है। सुशांत सिंह की मौत के 74 दिन बाद जांच में ऐसा खुलासा हुआ है जिसकी कल्पना अब तक शायद ही कोई कर पाया हो। ये सवाल इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेती थी और सुशांत सिंह राजपूत को भी ड्रग्स देती थी। सूत्रों के मुताबिक ये खुलासा हुआ है प्रवर्तन निदेशालय की जांच में। दरअसल ईडी ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए पुराने मैसेजेस फिर से ढूंढ निकाले हैं, जिसके बाद खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती और ड्रग डीलर्स के बीच कनेक्शन था। आपको रिया और ड्रग डीलर्स के बीच क्या बातचीत हुई ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिया पर कुछ और खुलासे करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशांत को चाय, कॉफी और पानी में ड्रग्स मिलाकर देती थी रिया। सुशांत को सीबीडी ऑयल नाम का ड्रग देती थी रिया। डीलर से ड्रग खरीदने का काम भी रिया ही करती थी। ईडी जब अपनी पूछताछ कर रही थी रिया चक्रवर्ती से, तब उन्होंने उनके मोबाइल को अपनी जब्त में लिया था और उसका कई सारा ऐसा डेटा जो टेक्स्ट मैसेज की शक्ल में था, जिसको डिलीट कर दिया गया था, उसको दोबारा से रिट्राइव किया गया है। और ये रिट्राइव किया हुआ डेटा ही या चैट्स ही बता रहे हैं कि किस तरीके से मार्च 2017 से लेकर अप्रैल 2020 के बीच में कई जगह पर ड्रग्स की बात होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या रिया ने ही सुशांत को नशे की लत लगवाई? क्या धीरे धीरे ड्रग्स देकर रिया सुशांत को मारना चाहती थी? ड्रग डीलर से संबंधों ने रिया चक्रवर्ती पर शक और बढ़ा दिया है। अब सुशांत सिंह की मौत की जांच में ईडी और सीबीआई के बाद नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट भी शामिल हो गया है। अब वो लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल? एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला। रिया का ये वायरल वीडियो पुराना है, लेकिन जेडीयू नेता संजय सिंह का दावा है कि रिया ड्रग माफिया से मिलती हुई है और क्रिमिनल गैंग चलाती है। महाराष्ट्र सरकार 60 दिन के बाद तक कुछ नहीं किया। आज सीबीआई जांच करने पहुंची है, ईडी जांच करने पहुंची है, सब तथ्य सामने आ रहा है। इसमें देखिए ड्रग कनेक्शन, दुबई से मामला जुड़ा हुआ है। रिया पर ड्रग्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन रिया की ओर से उनके वकील पहले ही कह चुके हैं कि रिया ने कभी ड्रग्स नहीं लिए और वो अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिया को लेकर ड्रग्स का मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि रिया की व्हाट्सएप चैट से पुष्टि हुई है कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी। अब एनसीबी की टीम यानी दिल्ली एम्स के एनसीबी की टीम मुंबई आज शाम तक या कल सुबह तक पहुंच जाएगी। ये सबसे बड़ी अपडेट है। इसी दिशा में पूरी जांच अब आगे बढ़ रही है, जिसकी हर एक डिटेल जी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन मॉर्निंग जी जारी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.